दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आज राम नवमी की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि की पावन नवमी का दिन मेरे लिए बहुत ही खास और भावुक है। सुबह की शुरुआत मैंने माता रानी का नाम लेकर किया। दिल में एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव था। सुबह के नहा धो के मैं आ गई अपने किचन में और यहाँ मैं पूरी श्रद्धा और पूरे लगन से मैं माता रानी का भोग तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हलवा और काले चने की मैं यहाँ पे बनाऊंगी सब्जी। तो सब्जी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं हलवा में डाल देती हूँ काला वाला चना, क्योंकि माता रानी को जो भी भोग लगता है, जो भी हवन में मैं डालूंगी, तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी जो हलवा थी वो देखिए हो गई तैयार। तो यहाँ पे मीठा ही ये है और मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर सेट हो जाए। हवन करते समय हर मंत्र के साथ मैंने यही प्रार्थना किया कि मेरा जो भी भूल चूक मुझसे हुआ सारा माता रानी क्षमा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं हवन की सारी तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि जो पूड़ी और चना होता है, हलवा होता है, वो हवन में माता रानी का भोग होता है, तो उनको समर्पित करना होता है। यहाँ पे मैंने हवन का सारा सामान मंगवा लिया और अच्छे से मैंने रख दिया। आप देख सकते हैं आम की लकड़ी है और मैं कढ़ाई में, हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे माता रानी। इस पवित्र अग्नि को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मेरी हर चिंता, हर परेशानी उसमें समर्पित हो रही है और मन एकदम हल्का और शांत होता जा रहा था। हवन के बाद मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में ही पूरा दिन रहते हैं। तो यहाँ पे मैं हवन का जो भी सामान था सब मैं लेके आई थी और सब मैंने किताब पढ़ के सारा मंत्र उच्चारण मैंने करा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तकलीफ होता है कि मुझे खुद ही करना पड़ता, पर अब क्या ही करें, जब घर में हम ही अकेले हैं तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं हवन में जो हलवा बनाई थी, वो पूड़ियाँ देख सकते हैं, सुपारी है और ये पान का पत्ता है, तो इसको साथ में लेकर और घी लेकर मैं यहाँ अग्नि में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम हवन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जल का लोटा लेते हैं, उसको चारों तरफ गिरा लेते हैं और यहाँ पे मैंने धूप अगरबत्ती भी लगाया। जैसे जो भी विधान से होता मैंने वैसे ही किया है। बहुत ही मैं सोचती हूँ कुछ मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, और हम लोग इतना ज्ञानी माता के आगे कि हम लोग चाह कर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा हवन था वो हो चुका है, अब बस मुझे आरती करना है। तो माता जी से क्षमा याचना, आरती सब कुछ, मुझसे कहीं कुछ भी गलती हो जाए तो माता रानी क्षमा करना। और 9 दिन का मेरा जो नवरात्र अच्छे से पूरा हो गया। मतलब माता रानी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा था कि 9 दिन मेरा बीत गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। आखिरी दिन है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी, मतलब तकलीफ हो रहा था। 9 दिन माँ के रंग में सुबह शाम पूजा करना, सप्तशती का पाठ करना, कैसे समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। यहाँ मैं माँ से कह रही हूँ कि मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों की खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। तो चलिए अब आ गए किचन में और खाना बनाए। खाना बनाते समय मन में एक ही भावना थी कि यह सब मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ और जो भी बन रहा है वह उनकी कृपा से ही बन रहा है। इसके बाद मैंने जो भी कन्याओं को बुलाया, उनको एक एक को फ़ोन करा और घर पे फिर जाकर मैं बुला के लेके आई। तो यहाँ पे मैं बना रही चने की सब्ज़ी। तो मैं चने की सब्ज़ी थोड़ा अलग ही बनाती हूँ, आप लोग देख ही लिए हैं। मैं अलग बनाती हूँ, मतलब थोड़ा रसीला बनाती हूँ, मतलब ग्रेवी वाला बनाती हूँ, क्योंकि जो कन्या थोड़ा बड़ी हो गई हूँ और सबको बहुत ज़्यादा ये प्रसाद पसंद आता है। तो जैसे सब लोग खाते वैसे ही बनाती हूँ। अभी माता जी का भोग तो मेरे लग ही गया था, तो बस मैं ये कन्याओं के लिए बना रही हूँ। और माता जी का हवन हो गया। माता जी बस कहीं से जाती नहीं, बस जगह उनका चेंज हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से माता जी को प्रसाद फिर से मैंने कराया कि अभी दिन के बस रहे थे 2। तो मैं मंदिर में अपनी लाके यहाँ मैं 2-4 मतलब 10-15 सेकंड खड़ी रहती हूँ, माता जी को याद करती हूँ दिल से, मन से, क्योंकि छोटा सा ही मेरा मंदिर है जहाँ मैं रख के जा भी नहीं सकती, इतना जगह ही नहीं है। और मैंने 9 कन्याओं को घर पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का पैर धुलवाती हूँ
पैर धुलवाने के बाद मैं सबको टीका करूँगी और फिर उसके बाद मैं इन लोगों को टीका करूँगी और महावर लगवाऊँगी, कलावा पहनाऊँगी। तो मेरा ऐसे ही होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि कितना अच्छा मैं कर सकूँ, करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा मैं सब कुछ कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारी बिटिया हैं, हमारी बिटिया की इनसे थोड़ी-सी दोस्ती हो गई और जो भी हैं सब अपने ही आस-पास की हैं, सब अच्छे मतलब जो भी लड़कियाँ वो भी बड़ी हो गईं, पहले छोटी-छोटी थी तो हम लोग इन्हीं को बुलाते हैं क्योंकि ये हमारे हमारी फैमिली जैसे हमारे घर के बगल में सब लोग हैं। तो एक परिवार हो जाता है, तो होता है ना कि अपने आस-पास के लोगों को छोड़ के फिर मतलब जिनकी शादी नहीं होती मैं मानती हूँ वो कन्या ही रहती हैं। तो हम लोग बस ऐसे ही जिनकी शादी नहीं उनको बुलाते हैं और अच्छे से उनका मतलब करने की कोशिश करते हैं उनके साथ जो भी हम लोगों का होता है। यहाँ पे मेरा बेटा भी था, तो हम लोग अपना अच्छे से यहाँ पे मैंने सबको भोग लगवाया और सब लोग खुश थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने जो भी श्रद्धा मन से सब कुछ करा वो अच्छे से हो गया, अच्छे से मेरा सब कुछ हो जाता है। खुद से करना इतना सुकून मिलता है सच्ची में क्या बताऊँ। जब आप खुद से सारा घर का काम करते हैं, कन्याओं को खिलाते, भोग प्रसाद तैयार करते, हवन करते, तो मन को एकदम शांत होता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना, तो जो भी है अकेले ही करना है। यहाँ पे मेरे पास जो भी श्रद्धा भाव जो भी था मैंने देने की कोशिश किया। मेरे देने से कुछ भी नहीं होता, जो ऊपर वाले देते वही होता है और यहाँ लास्ट में मैं सबके अपना जो कुछा होता है उसको मैं दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ। थोड़ा-सा चावल इसमें अच्छा होता है और ये होता है इसमें मैंने डाला हुआ था हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, तो ये सारी चीज़ें कन्याओं को दिया जाता है और वो 1 मिनट वो बैठेंगी उसके बाद फिर वो आपके आँचल में रख के जाएँगी, तो ऐसे ही आज